नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के। आप लोगों से मैंने कहा था मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। खैर, आप लोग राम माधव जी का नाम तो जानते ही होंगे। राम माधव जी आरएसएस के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं कैडर में हैं। पहले भाजपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। राम माधव जी ने अभी एक बयान दिया जिससे वो फिर से चर्चा में आए, और ये बयान उन्होंने अमेरिका में दिया। साहब ट्रम्प साहब ने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो, हमने नहीं खरीदा। उन्होंने मना किया ईरान से तेल ना खरीदो, हमने नहीं खरीदा। आपने टैरिफ लगाया, हम चुप रहे। आपने 25% टैरिफ फिर लगा दिया, फिर भी हम चुप रहे। तो आखिर में हम कब तक चुप रहेंगे? अब ये बयान तो दे दिया, लेकिन ये बयान दे करके वो फंस गए और दूसरे दिन उनको ये बयान अपना वापस लेना पड़ा। अच्छा, माधव जी जो हैं वो असल में हडसन इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, वहाँ वो जाते रहते हैं अमेरिका में। इंडिया फाउंडेशन अमेरिका में इंडिया फाउंडेशन है, उसके वो प्रेसिडेंट भी हैं और वहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं और उन प्रोग्राम में बुलाए जाते हैं, जाते हैं। आरएसएस की पैठ अमेरिका में बहुत पहले से है और बहुत ज़बरदस्त है। अमेरिका में बल्कि यूं अगर कहा जाए कि अमेरिका ने आरएसएस को पाला है और बड़ा किया है, तो ये कोई बुराई नहीं होगी। अक्सर आरएसएस के या बीजेपी के लोग अमेरिका गए हैं और वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ली है। मोदी जी भी अमेरिका गए हैं। जब मुख्यमंत्री गुजरात के नहीं थे तब वो गए और अमेरिका की विदेश मंत्रालय की एक इंस्टीट्यूट में उन्होंने ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेके आए, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री बना दिए गए। फिर दोबारा वो गए, फिर जैसे 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 उनका ट्रेनिंग होता गया वो बढ़ते चले गए और फिर प्रधानमंत्री बनाए गए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसमें बहुत बड़ा हाथ अमेरिका और इजराइल का है। ये सब जानते हैं, पता है कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में किसका किसका हाथ है, सबको पता है। डोभाल साहब के जो सुपुत्र हैं वो भी अमेरिका में नेटवर्किंग करते हैं।
किससे और कहाँ किसको फिट करना है, किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, ये सारा काम डोभाल साहब के सुपुत्र भी अमेरिका में करते हैं। ये सारी बातें तो है, लेकिन इसको मानने से लोग इनकार करते हैं। नहीं 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 साहब, ऐसा नहीं। अच्छा, यही नहीं है, इनके आरएसएस के ताल्लुकात चीन से भी बहुत अच्छे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से आरएसएस के बहुत अच्छे संबंध हैं और वहाँ इनकी मीटिंगें होती रहती हैं और हुई हैं, जिसके प्रमाण मौजूद हैं। मेटा, नाम सुना होगा आप लोगों ने पूरा एक ट्रोलिंग नेटवर्क बनाया और बना करके हिंदुस्तान सरकार को दिया और कहा कि इस तरह से आप जो है ये यहाँ पर चलाइए, हिंदू मुस्लिम चलाइए, माइनॉरिटीज को डराइए और हिंदुओं से कहिए कि देखो, अगर हम नहीं रहे तो ये तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेंगे, तुम 70% से ज़्यादा हो, तुम्हारे ऊपर ये राज करना शुरू कर देंगे अगर हम नहीं रहे। अब ये इधर मुसलमानों को डराना, उधर हिंदुओं को डराना, ये डरा डरा के ये सत्ता में है, बने हुए, चल रहा है सारा खेल। राम माधव जी के बारे में एक चीज़ और बताऊं मैं आपको। राम माधव जी ने बहुत दिनों तक कायम किया है मणिपुर में। जो आज मणिपुर जल रहा है और मणिपुर में आग लगी हुई है, राम माधव जी वहाँ पर बहुत एक्टिव रहे और वहाँ घूम घूम के कायम कर के वहाँ मैतेई समाज के लोगों को, मैतेई समुदाय के लोगों को ये समझाया कि देखो, ये कुकीज़ जो पहाड़ पे है ये है आदिवासी, और ये यहाँ आकर के ज़मीन इम्फाल में ना खरीदने पाए। ये यहाँ आएंगे, ज़मीन खरीदेंगे तो ये तुमको डिस्टर्ब करेंगे। और वहाँ पर एक नागा समुदाय भी है जो पहाड़ों पे रहता है, उनको भी कहा कि इनको भी यहाँ ना आने देना। और मैतेई समुदाय में अपनी पैठ बनानी शुरू की। धीरे धीरे वहाँ पर नफरत का बीज बोया। मैतेई, कुकी और नागा में आपस में फूट पड़ गई। वो इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ वो बेकाबू हो गया और वहाँ आग लग गई और अब वो संभाले नहीं संभाल रही। आप देखिए, मणिपुर भाजपा का कोई नेता नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है मणिपुर इस देश में है ही नहीं, हमें उसकी चिंता ही नहीं। जब वोट लेना होता है तब याद आता है, सारे प्रदेश याद आते हैं। जब सरकार बन जाती है फिर ध्यान हट जाता है, फिर अगले कौन से प्रदेश में कहाँ पर इलेक्शन लड़ना है वहाँ ध्यान चला जाता है, फिर वहाँ सारा कंसंट्रेशन उस प्रदेश में हो जाता है।
तो ये राम माधव जी की के बारे में कुछ जो पता था वो आपको मैंने बता दिया। वैसे राम माधव जी बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ, उनके बारे में बहुत सी बातें बुरी भी है, लेकिन वो पर्सनली अच्छे आदमी हैं राम माधव जी। दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।